हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई स्पेशल पर। आज हम हर्ष क्यूज के विशेष मेहमानों से मिलाते हैं जो बीपीएससी टीचर और एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्टेड हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने विशेष मेहमानों से। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा मैम। मेरा नाम ममता गुप्ता है। मैं 9th मैथमेटिक्स टीचर की टीचर हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप टीआरई 3 में सिलेक्टेड हुई हैं, तो आने वाली जो वैकेंसी है टीआरई 4 उसमें जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस तरह से तैयारी करने के लिए मतलब सुझाव देना चाहती हैं कि उन लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए? क्या क्या पढ़ना चाहिए? वो तो अपने वाइज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। जो भी आपका, जैसे मेरा मैथ सब्जेक्ट था, तो मैथ में आपका जितना टॉपिक है 9th का, जो भी एडवांस सेक्टर मैथमेटिक्स सेक्टर है, वो आप कंप्लीट कीजिए। अदर्स जैसे कि आप सीजीएल, मेरा मेंस तक का प्रिपरेशन था, सीजीएल मेंस तक का मैं वहाँ तक करके गई थी। और सबसे पहले है कि आपका मैथ, अगर मैथ से हो आप, तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब साथ साथ में आपको ध्यान देना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे पेशेंस कैसे रखना है। कोई भी जॉब हो, आप अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको ज़रूर मिलता है। अब बुक के लिए अगर सुझाव देना चाहती हैं तो कौन सा बुक अगर पढ़ना? एज ए मैथमेटिक्स मैंने किरण का फॉलो किया था। 9th का जो एनसीईआरटी बुक थी वो, और फिर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स, वो मैं पढ़ी थी। और जो भी प्रीवियस पीआईक्यू क्वेश्चन थे सीजीएल का, वो मैंने की थी। थैंक यू मैम। अब हम लोग बात करना चाहते हैं जो एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हुए हैं। तो एसएससी जीडी में सेलेक्टेड हुए हैं हमारे अभिषेक, जो असम राइफल के हैं। तो अपना ये हमारे मित्र भी हैं, असम राइफल में सिलेक्टेड हुए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो बताइएगा आप कि आपका क्या अटेम्प्ट था इस बार? मेरा तो तीसरा अटेम्प्ट था ये। जीडी में हम पहले भी दे चुके थे, तो पिछले बार हुआ था। तो और देखिए, तैयारी अलग चीज़ होती है, मगर बशर्ते है कि मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, सब प्रक्रिया से होकर ही हम अपनी फ़ौज में जाते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तेज़ हैं तभी हम सिलेक्ट हुए। बहुत सारे हमसे तेज़ लड़कन हैं जिससे हमसे ज़्यादा सेट में नंबर भी लाते थे, सब कुछ लाते थे। वो आज हमें न सेलेक्ट हुए में बहुत दुख होता है। मगर क्या कीजिएगा, ये तो ऐसा दौर है कि इसमें फिजिकल है, मेडिकल है, सबसे क्रॉस होना है। यहीं से लगभग 50 लड़कन का रिजल्ट था, और लास्ट में देखिए कि आप 10 को देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं हम लोग कि अगला जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो जो नए लड़के हैं जो तैयारी करने वाले हैं, इस बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो आप मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी उनका मतलब बताइए कि किस तरह से उन लोग की तैयारी करना चाहिए लास्ट मंथ में। और ये तो शायद उनका लास्ट मंथ ही चल रहा है, तो बताइए। अगर न्यू है, नया है, तो नया है तो पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। क्योंकि अगर जब फाउंडेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले तो बहुत सारे यहाँ लड़कन में है कि इनका बेसिक कमजोर है और फाउंडेशन नहीं, लड़का सेट लगा रहा है तो हम भी सेटें लगाएंगे। फाउंडेशन भला ही कंप्लीट क्यों ना हो, इसलिए सबसे पहले आप फाउंडेशन पर कंप्लीट करने के लिए कीजिए कि मेरा बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो, जिसे कैलकुलेशन मेरा पावर बहुत बढ़िया हो। अगर ये चीज़ आपको बढ़िया है, फाउंडेशन कंप्लीट है, उसके बाद आप सेट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। मेरा भी सबसे हम लेजी आदमी हैं, मगर हमारा सबसे कारण यही है कि हम सेट यहाँ सालों में एक न एक सेट मारते रहते थे, चाहे ये बैच मारे वो बैच मारे, मारते ही रहते थे। मैंने इसमें क्या होता है कि हम अपनी तैयारी में बरकरार रहते हैं। तो आपका कहना है कि मतलब सेट मारना अगर फाउंडेशन बेनिफिट है। हाँ, फाउंडेशन अगर हो चुका है तो आपको सेट प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, बहुत मायने करता है। आप एग्ज़ाम भी देख के हर बार देखिए, हर बार एग्जाम दीजिएगा, आपका रिजल्ट होगा। और अगर ना भी होगा तो एक आध नंबर से, मनीष भैया बैठ दीजिए, एक आध नंबर से ही नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं भैया आप बैठ दीजिएगा हमारे चैनल पे। तो हम लोग अब एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में सिलेक्टेड हुए हमारे मित्र हैं अनूप जी, उनसे बात करेंगे। इनका नंबर भी काफ़ी अच्छा था, तो इनसे बात करेंगे कि जो आने वाले बच्चे हैं, जो अगले ही महीने में एग्ज़ाम है, तो उनका वो अपना तैयारी किस तरह से करें। तो सबसे पहले हम अनूप जी से बात करना चाहते हैं कि आपका नंबर कितना था
बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने के लिए हमको मौका दिया। मेरा नंबर था 153 160 में। मेरा रो मार्क्स था 137.75। नॉर्मलाइज करके हुआ तो मेरा शिफ्ट थोड़ा हार्ड था। मेरा यही स्ट्रेटजी है, खासकर SSCGD एग्ज़ाम या ऐसे के लिए आप मैथ और रीजनिंग अगर स्टार्ट भी करना है प्रिपरेशन, मैथ रीजनिंग पर 100% कमांड रखिए। मिनिमम अगर 40 है तो उसमें 38 30 35 38 के आसपास रखिए। कोई भी एग्ज़ाम है आपका मैथ रीजनिंग है अच्छा है। GS हल्का सा अगर कोई ज़्यादा आपसे GS पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आपसे 3 या 4 नंबर बेसी बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बना पाएगा। अगर मैथ आपका 100% कमांड नहीं है तो मुश्किल है। जो हिसाब से इस बार SSCGD का कट ऑफ आ गया है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर मैथ रीजनिंग में आपको और हिंदी तीनों मिलाकर मिनिमम 50-55 के आसपास होना चाहिए। GS 8 10 12 किसी किसी का जाता है तो जाता है मिनिमम, मतलब इधर मिला के आपको 55 तक पहुंचाना है, आप चाहे जैसे पहुंचाइए। मेरे ख्याल से जो लेवल है SSCGD का, खासकर मैथ रीजनिंग, कोई ऐसा नहीं है कि 30 मार्क खाना है, मतलब ठीक ठाक है अगर आप बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं तो। ठीक है, तो आने वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे अगले महीने, उनको आप मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उसी को रिवाइज करने के लिए बोलेंगे कि कुछ अलग से पढ़ने के लिए बोलेंगे? लगभग 1 मंथ बचा है अभी से। फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, पूरा जनवरी। अब अभी तक जो पढ़े हैं हिंदी, खासकर हिंदी में सिलेक्टेड चीज़ है, सिलेक्टेड चीज़ को बार रिविज़न कीजिए। पिछला साल ई मंथ में मेरा भी यही था, हिंदी पर बार रिविज़न कीजिए। मैथ जो छूट रहा है उसको बनाइए और रिविज़न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो एक तो और भैया है हमारे बीच में जो इनका भी सिलेक्शन हुआ है SSCGD के थ्रू, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए भैया। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। मैं SSCGD के थ्रू असम राइफल में सिलेक्टेड हूँ। अभी कैमा अटेम्प्ट था ये आपका? तीसरा तीसरा अटेम्प्ट। तो आप बताइए कि जो मतलब अगला महीना एग्ज़ाम है, जो जिसके थ्रू मतलब नए बच्चे बैठेंगे, तो उनको आप किस तरह से मतलब कहेंगे कि अपना तैयारी को बनाए रखें? जैसे अब तो मतलब इस समय रिवाइज करना ज़रूरी है कि नया टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है कि क्यूज सेट, मतलब वो क्या करें? नया टॉपिक कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो पढ़ा हुआ है सिलेबस उसका बस रिवीजन करना ज़रूरी है और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि मेरा जो स्कोर है कितना आ रहा है, वही स्कोर रहेगा। ठीक है, तो आपको शुक्रिया। आप जाइए, ज्वाइनिंग कीजिए और देश को सुरक्षा कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।